हैं, मीडिया से बात भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 242 यात्री, चालक दल और इनमें से कोई नहीं बचा। इस खबर के फ्लैश होने के तुरंत बाद हैरान करने वाली एक और खबर आती है। सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश विश्वास कुमार जीवित पाए जाते हैं। रमेश विश्वास कुमार इंग्लैंड में रहते हैं और वहीं के नागरिक हैं। उनका इलाज चल रहा है। रमेश विश्वास कुमार बात करने की स्थिति में भी हैं, मीडिया से बात भी कर रहे हैं और उनका चलकर जाते हुए एक वीडियो भी देखा जा सकता है। जहां कोई नहीं बचा, वहां रमेश विश्वास कुमार बच गए। इस तरह AI-171 विमान में सवार 242 में से मरने वालों की संख्या इस समय 241 हो जाती है। हमारी यही प्रार्थना है कि यह संख्या और कम होती जाए। पुलिस को भी यही उम्मीद है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नहीं बचा। उन्होंने प्रतीत होने की बात कही, शायद उनकी बात सही निकल गई। रमेश विश्वास कुमार बच गए, मगर अफसोस रमेश विश्वास कुमार के साथ उनके भाई अजय कुमार रमेश भी सफर कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने रॉयटर्स से कहा है कि 204 शवों को बरामद कर लिया गया है। मृतकों की संख्या इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि विमान रिहायशी इलाके में गिरा है, लेकिन कितने स्थानीय लोगों की मौत हुई है, आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है। इसलिए मरने वालों की संख्या, घायलों की संख्या लगातार बदलती रह सकती है। विमान जहां गिरा है वहां पर BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है। जिस अतुल्य हॉस्टल पर विमान गिरा उसमें और उससे सटे भवन में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और उनका परिवार भी रहता था। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस जगह का दौरा किया है और कुछ तस्वीरें एक्स पर डाली हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि अस्पताल से सटे हॉस्टल को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। इमारत जल गई है, जहाज का एक पंख यहां बिखरा नजर आ रहा है। अस्पताल के जिस हिस्से में हॉस्टल था, रिहायशी इलाका था, वहां की तबाही का भी सही आकलन नहीं मिल पा रहा है। न जाने कितनों के कमरे पूरी तरह जल गए होंगे और घायल डॉक्टरों की क्या हालत होगी। जब यह विमान उड़ा था तब इसमें ईंधन पूरा भरा हुआ था और उड़ान की शुरुआत में ही क्रैश कर गया। शायद इस वजह से भी आग का प्रकोप इतना ज्यादा रहा होगा। कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका DNA लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी DNA सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी DNA सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। दैनिक भास्कर ने तो लिखा है कि 6 मेडिकल छात्रों के मरने की खबर है। करीब 50 से 60 MBBS छात्र गंभीर और सामान्य रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। यात्रियों के परिजनों से कहा गया है कि सिविल अस्पताल में ही DNA परीक्षण के लिए आगे आएं ताकि मिलान के बाद शवों को सौंपा जा सके।
AI-171 विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आकाश वत्स नाम के एक यात्री ने एक्स पर वीडियो डाला है, कुछ तस्वीरें भी, और लिखा है कि उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद इसी विमान में आज के दिन ही यात्रा की है। आकाश ने एक वीडियो भी बनाया है कि यह ड्रीमलाइनर प्लेन है, लेकिन इसमें टीवी काम नहीं कर रहा, इसकी एसी काम नहीं कर रही है। यही विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा और चंद मिनट के बाद क्रैश कर गया। इस वीडियो में हम शरद रावल से बातचीत भी दिखाएंगे, जो इसी 1 मई को AI-171 विमान से ही लंदन जाने वाले थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उस समय उनकी उड़ान रद्द हो गई और विमान अगले दिन यानी 2 मई को उड़ान भरता है। आपको ठीक से याद है कि आपके विमान का नंबर भी 171 ही था? बिल्कुल मालिक, वही था, क्योंकि मैं तो अक्सर, क्योंकि सीधा अहमदाबाद जाने के लिए हमारे लिए तो वही फ्लाइट बेहतर होती है। एयर इंडिया के विमान AI-171 में 242 यात्री सवार थे। एक यात्री के बचे होने की खबर आई है। विमान में 10 क्रू सदस्य भी थे, 2 पायलट भी। इस विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल और क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। इस विमान में 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, कनाडा और पुर्तगाल के भी यात्री इसमें सफर कर रहे थे। किसी के भी बचने की संभावना समाप्त हो गई है। जिस अस्पताल के परिसर में बदहवास एम्बुलेंस भागते नजर आ रहे हैं, वह गुजरात का सबसे पुराना अस्पताल है और पश्चिम भारत के सबसे बड़े अस्पतालों में गिना जाता है। 100 एकड़ में इसका कैंपस है। इसी अस्पताल के कैंपस में AI-171 विमान गिरा। घटना स्थल के करीब होने के बाद भी इस अस्पताल में लाए गए किसी भी यात्री को नहीं बचाया जा सका, रमेश विश्वास कुमार को छोड़कर। बड़ी संख्या में परिजनों और आम लोगों की भीड़ यहां देखी जा सकती है। बचाव व राहत कार्य में सारी ताकत झोंक देने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, उन्हें नहीं बचाया जा सका। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे, उनका भी निधन हो गया है। विजय रूपाणी इस विमान से लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और वहां से वापसी का टिकट भी था। अब उनकी बेटी लंदन से अहमदाबाद के लिए रवाना हो रही हैं। रूपाणी गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनका निधन विमान हादसे में हुआ है। पाकिस्तान से युद्ध के समय 1965 में गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री कांग्रेस के बलवंत राय मेहता के विमान पर हमला किया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। सबकी नजर विमान में सवार यात्रियों पर थी, लेकिन जल्द ही खबर आने लगी कि विमान जहां गिरा है वहां भी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और ये लोग कौन हैं? ज्यादातर मेडिकल के छात्र हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात का टॉप मेडिकल कॉलेज है। इसके हॉस्टल की छत पर विमान गिरा और पूरा इलाका जो कैंपस है सिविल अस्पताल का ही हिस्सा है। गुजरात के प्रतिभाशाली छात्रों को यहां पढ़ने का अवसर मिलता है। बड़ी संख्या में घायल होने की खबर ने इस घटना की त्रासदी को और दुखदाई बता दिया है। माँ बाप अपने आप को दिलासा नहीं दे पाएंगे कि उनका बच्चा हॉस्टल में था, कहीं बाहर घूम भी नहीं रहा था, खाना खा रहा था, ऊपर से एक विमान आता है, गिर जाता है, जिसमें बच्चे घायल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैंटीन की छत धंस गई है, दीवार टूट गई है, 50 से 60 छात्र घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तस्वीर को क्लोजअप करने से आप देख सकते हैं कि विमान का कितना बड़ा हिस्सा हॉस्टल की दीवार की तरफ आ गया है। यह तस्वीर CISF ने जारी की है। इसमें आप देख सकते हैं कि विमान का पिछला हिस्सा किस तरह छत पर धंस गया है। विमान हॉस्टल की छत पर गिरा है और इसके कारण हॉस्टल की इमारत में भी भयंकर आग लगी। लंच के वक्त छात्र भोजन के लिए हॉस्टल आए और कुछ यहां पहले से भी आराम कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय के गुजरात एक्स हैंडल से भी यह सब वीडियो आया है, तस्वीरें भी। इस वीडियो से अंदाजा मिलता है कि मलबे से शवों को निकालना कितना मुश्किल रहा होगा। यह भी पता चलता है कि कोस्ट गार्ड की मेडिकल टीम
घटना स्थल पर कितने कम समय में पहुंच गई होगी। लेकिन इस तत्परता के बाद भी दुर्घटना ने किसी के लिए जीवन का अवसर नहीं छोड़ा। मेडिकल के छात्रों के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा है। हमारे वीडियो अपलोड करने तक बहुत सारी जानकारियां इस बारे में पुष्ट नहीं थीं। कई तरह के आंकड़े तैर रहे हैं मीडिया रिपोर्ट में। विमान जहां गिरा वहां हॉस्टल है, स्टाफ क्वार्टर है, कुछ डॉक्टर के परिजनों का भी पता नहीं चल रहा। एक डॉक्टर की पत्नी की मौत की खबर आ रही है जिसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि विमान सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकरा गया जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि मेस के अंदर मौजूद डॉक्टर भी घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए।